आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। नमस्कार, मैं हूं जीपी अवस्थी और आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। यूं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में लगातार नई वेब सीरीज आ रही हैं और हम बात कर रहे हैं ऐसी वेब सीरीज की जो बहुत सी इस तरह की वेब सीरीज बनी है जिसमें बहुत कैरेक्टर लगातार दमदार रोल करते दिख रहे हैं। अभी हाल में आपने महारानी 1 सीजन देखा होगा, 2 भी देखा होगा, जिसमें सीएम के विश्वास पात्र बने मिश्रा जी का किरदार सबको मालूम है और जो किरदार निभाया है प्रमोद पाठक जी ने, आज वो हमारे साथ कानपुर में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, आपका नेटवर्क टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रमोद जी, बताइए, आपने डेब्यू किया था 1980 में। नहीं, वो थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन। मैं डीओपी नहीं हूँ, मैंने फोटोग्राफी नहीं की। 1980 में मैं 5 साल का था, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट वर्ल्ड की। और मेरा करियर अगर मैं कहूँ तो शुरू हुआ है 96 में, जब मैं मुंबई गया। तो वो 1980 वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी गलत है। वो किसी ने पता नहीं क्यों डाल दी, क्योंकि एक बहुत वेटरन डीओपी थे, सिनेमेटोग्राफर, उनका नाम भी प्रमोद पाठक है और मेरा नाम भी प्रमोद पाठक है। तो वो तो बहुत ही सीनियर है और मेरी पैदाइश 1975 की है, तो 1980 में 5 साल का लड़का डीओपी तो हो नहीं सकता। तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है और बड़ी हास्यास्पद भी है, कोई इसको ठीक भी नहीं करता और मुझे भी नहीं समझ में आता कि इसको कैसे ठीक किया जाए। पर मैं पेशे से सिर्फ एक्टर हूँ और कैमरे के पीछे अभी तक जाना नहीं हुआ है मेरा। प्रमोद जी, आपने रईस वेब सीरीज करी है, रेक्टांजल करी है और मिर्जापुर करी है। खासकर जेपी यादव किरदार की हम बात करें तो वो बहुत ही पॉपुलर हुआ है और लोगों ने घरों घरों में लोग मतलब उसको देख चुके हैं किरदार को, और आपको अच्छा नेम फेम मिला है। इधर देखा जाए तो 25 सालों बाद अगर हम बात करें आपके कैरियर की, तो उसमें अब जाके आपको इतना बड़ा मुकाम मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर लोग काम को पसंद करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको लगता है कि 20-25 साल जो आपने काम सीखने में लगाया है कि आप का काम लोग देखें, उसे पसंद करें, उसको थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दें उसके ऊपर, तो आपको अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं आपका काम। तो और थोड़ा बहुत एक वैलिडिटी मिलती है आपको काम को कि कुछ जो काम शुरू किया आपने 20-25 साल पहले, वो अब जाके लोगों को दिखने को मिल रहा है और उसको पसंद कर रहे हैं लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। एक सवाल, आप कानपुर में है और आपके जो भी कानपुर रहने वाले हैं, आपने अपने दोस्तों से मुलाकात करी तो टाइम आपको मिल गया, और कितना आपने कानपुर में कहाँ कोई स्पेशल जगह जो आप आए और आपको अच्छा लगा? तो जी, मेरे लिए स्पेशल जगह कानपुर में है एक दोस्तों से मिलना और परमट जाना। ग्रीन पार्क स्टेडियम के पीछे बाबा आनंदेश्वर मंदिर है, उससे मेरा बहुत पुराना एक जुड़ाव रहा है। मैं जब हॉस्टल के बाद, इंटरमीडिएट के बाद आया कानपुर वापस, तो ग्रेजुएशन करते वक्त मेरा शौक था फुटबॉल खेलने का। तो वहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम और ग्रीन पार्क स्टेडियम के आसपास रहने वाले मेरे ही उम्र के बहुत सारे जो लड़के थे, हम सब ने मिलके एक लोकल टीम बनाई थी फुटबॉल की। फिर बाद में मैं यूनिवर्सिटी के लिए भी खेला। तो परमट और जो बाबा आनंदेश्वर का मंदिर है, वो मेरे जीवन में बहुत सालों से एक बड़ी अहम जगह रखता है। तो मैं जब भी कानपुर आता हूँ तो मैं अपने परमट के मित्रों से, फुटबॉल की टीम के मित्रों से और जो मेरे बचपन के साथी हैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ और मंदिर ज़रूर जाता हूँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी भी उस मंदिर में रोज़ जाया करते थे जब तक वो जीवित थे। तो बहुत खूबसूरत एक सुखद आनंद होता है कानपुर वापस आने पर और अपने मित्रों से मिलने पर। पहले आपने कानपुर देखा अच्छे से, और अब वापस फिर आज कानपुर आए हुए, तो कैसा लग रहा है आपको? शहर कितना बदला सा लगा? शहर तो वाकई बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। अब तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हैं मुंबई से, तो वो एक बहुत अच्छी बात हुई है कि ट्रैवलिंग इजी है शहर आने के लिए लोगों में। तो मुझे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा शहर में। दूसरी बड़ी बात ये हुई है कि आपके शहर में अब मेट्रो भी चल रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
पिछले 20, 25, 30 सालों में मुझे लगता है कानपुर शहर का जो ट्रैफिक है वो बद से बदतर होता गया। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की जो कि पब्लिक यूज़ करे, उसका फ़ायदा उठाए, और मुझे लगता है मेट्रो इसको गेम चेंजिंग साबित होगी। अभी थोड़ा सा केओस है, उसकी वजह से पूरे शहर में, क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो के ऊपर काम चल रहा है, लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही होगी। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इस शहर को काफ़ी कुछ मेट्रो की वजह से फ़ायदा होगा। इस समय जितनी वेब सीरीज बन रही है हम उस पर देख रहे हैं लगातार कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक राजनीति और अपराधीकरण उसको लेकर वेब सीरीज बनाई जा रही है। तो इसमें कैसा मैं देखते हैं इस कैरेक्टर को? देखिए, हमारे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हर कोई ये कहता है कि सिर्फ क्राइम और पॉलिटिक्स पे ही बनाई जा रही है वेब सीरीज, खासतौर पे हिंदी आंचल के लोगों को देखते हुए। पर लोग ये नहीं देखते हैं कि उसमें रिलेशनशिप भी होती है, उसमें इमोशनल एंगल भी होता है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, एक ड्रामेटिक एलिमेंट कहानी में लाने के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत गैंग वॉर इस्तेमाल किया जाए, पॉलिटिक्स यूज़ की जाए। लोग सिर्फ पॉलिटिक्स और वायलेंस देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहानी को पूरी तरह से नहीं देख रहे। उसमें फादर सन का भी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी है, तो वो मुझे लगता है उसको एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है। किसी भी कहानी को मुझे लगता है सिर्फ एक वन डिमेंशनल एंगल से देखने से अच्छा है कि उसको थोड़ा उसके व्यापक रूप को भी देखा जाए, तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे आप। और थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, कि हम अपनी कहानी में सिर्फ वायलेंस और राजनीति को ही इम्पोर्टेंस ना दें, बल्कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जो जीवन के पहलुओं को अच्छे से दिखाए। तो मुझे लगता है कि वायलेंस ठीक है और पॉलिटिक्स भी ठीक है अगर लोगों को देखने में मज़ा आता है, पर और भी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आनंद उठा पाएंगे। इधर देखा गया है कि जो वेब सीरीज में राजनीति का जो एंगल दिया जा रहा है, जो भी स्क्रिप्ट इस तरह से तैयार हो रही है, कहीं ना कहीं अगर और भी सरकारें रही हैं तो कुछ ना कुछ उनको लगता है कि हाँ जैसे कि अब महारानी सीजन 1 बनी, महारानी 2 बनी, तो ये क्या इसको कहा जाएगा कि राबड़ी देवी के ऊपर बनी है या ऐसा कुछ है? जी देखिए, मैं स्टोरी की बात। हाँ, नहीं देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये इनकी कहानी पे इंस्पायर्ड है या ये इस गैंगस्टर की कहानी है या ये इस पॉलिटिशियन की कहानी है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये उस किरदार से मिलता हुआ कहानी में एक किरदार है, तो ये आपकी इमेजिनेशन है, आपकी सोच है, हम कभी नहीं कहते। अगर ऐसा कहना होता तो हम कहानी शुरू होने के पहले ही, सीरीज शुरू होने के पहले ही एक आपको बाकायदा इन्फॉर्मेशन देते कि ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर की कहानी है। तो ये जो आप अनुमान लगा रहे हैं कि ये राबड़ी देवी की कहानी थी या फिर ये किसी गैंगस्टर की कहानी थी या मिर्जापुर में ऐसा ही होता है, तो ये आपकी इमेजिनेशन है, आपकी सोच है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो कला है, कला समाज का दर्पण होती है, और उस दर्पण में आप वो देखना चाहते हैं जो आपके आसपास घटित हो रहा है, आपके आसपास जिस तरह के लोग हैं, तो आप उन्हीं को देखना चाहते हैं। हमारा काम सिर्फ ये है कि कहानी को आप तक पहुंचाना, और जब हम कहानी को आप तक पहुंचा रहे हैं तो हम आपको सीधा सीधा बताते हैं कि ये काल्पनिक कहानी है, इसका असल जिंदगी के किरदारों से कोई लेना देना नहीं है। पर फिर भी आप अंदाजा लगा के अगर उसमें कोई किरदार ढूंढ लेते हैं रियल लाइफ का, तो ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है। हम तो सीधा सीधा बोलते हैं कि ये किसी भी लाइफ पे, किसी भी रियल लाइफ कैरेक्टर पे नहीं। हाँ, पर आप अगर सिर्फ राबड़ी देवी देख रहे हैं तो अगेन मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ राबड़ी देवी की कहानी नहीं हो सकती, या एक सिर्फ राबड़ी देवी कैरेक्टर नहीं है। ये कई महिलाओं की कहानियों को लेके, कई महिलाओं के किरदारों को लेके एक महिला के अंदर डाला गया, जो कि महारानी के कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो एक धर्मपत्नी भी है, एक राजनीति की भी है, एक बहादुर महिला भी है जो समाज से भी लड़ रही है, लोगों से भी लड़ रही है, पेट्रियार्की से भी लड़ रही है, और वो अपनी जगह बना रही है आदमियों की दुनिया में।
तो वो सिर्फ एक महिला की कहानी तो नहीं हो सकती, ये बहुत सारी महिलाओं की कहानी मुझे लगता है। जब मैं खासतौर पे महारानी के किरदार को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये समाज का दर्पण है। अगर आपको कोई रियल लाइफ कैरेक्टर उसमें दिख रहा है तो ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है, आपकी सोच है, मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। प्रमोद जी, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कौन सी वेब हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले तो एक कैट सीरीज आ रही है जो कि पंजाब की 90s और आज के प्रेजेंट डे के जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको ध्यान में रख कर बनाई गई है। बहुत ही कमाल की सीरीज है। रणदीप हुड्डा इसमें लीड है और पंजाब के बहुत कमाल के एक्टर्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली है 9 दिसंबर को। तो हो सके तो ज़रूर देखिए। और बहुत कमाल की कहानी है और बहुत प्यार से, बहुत मज़े से बनाई गई ये कहानी है। शायद आपको पसंद आएगी, तो ज़रूर देखिएगा इसे। उसके अलावा मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ गोरखपुर, जिसमें कि रवि किशन जी जो है आपके ईस्टर्न यूपी भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े स्टार, वो मेन रोल कर रहे हैं। उनके साथ मैं एक किरदार कर रहा हूँ उस फिल्म में। उसकी शूटिंग गोरखपुर में चल रही थी, अभी हमारा ब्रेक है, अभी कुछ दिनों में हम लोग उसकी वापस शूटिंग शुरू करेंगे। तो अभी ये 2 प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, पर जब तक काम शुरू नहीं हो जा सकता कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी तरफ से आपको आने वाली नई वेब सीरीज के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि आप प्रमोद पाठक जी को आप देख रहे हैं लगातार महारानी सीजन 1 में, महारानी सीजन 2 में, मिश्रा जी के रोल में, और आने वाली धमाकेदार नेटफ्लिक्स में कैट भी होने वाली, जो पंजाब से ताल्लुक, पंजाब के जो स्टोरी उसके ऊपर देखते हुए बन रही है। और अब गोरखपुर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं प्रमोद जी। तो हम सब जब ये बन के आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आप उसको खूब देखिए। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।